हाय दोस्तों, मैं अभी जस्ट एक साइबर फ्रॉड का शिकार होते होते बचा। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ शॉर्ट में। मुझे किसी से पैसे लेने थे, कोई पर्सन को मुझे 2,000 रुपये सेंड करने थे। तो वो पर्सन ने मुझे 2,000 सेंड करने थे और फिर उन्होंने क्या किया, उनके पास मेरा मोबाइल नंबर था, उन्हें पता था कि इसे इस नंबर पे भेजना है। तो उसने मुझे क्या किया, जब भी हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं या पैसे जाते हैं तो हमें बैंक मैसेज भेजती है, हमें बैंक के नाम से। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अभी रिसेंटली कुछ पैसे आए तो मुझे मैसेज आया कुछ तो भी VMHDFC बैंक ऐसे करके इतने 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 रुपीज़ क्रेडिटेड। तो हमेशा बैंक के नाम से, बैंक के किसी नंबर से आपको SMS आता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए, या बैंक के ही नाम से, नंबर से आपको मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से इतने पैसे चले गए। लेकिन अभी इस पर्सन ने क्या किया, इसके पास मेरा नंबर था, तो इसने अपने मोबाइल नंबर से मुझे मुझे SMS भेजा कि सागर आपके इस अकाउंट में इतने पैसे आए हैं। और मैंने जल्दीबाजी में देखा ही नहीं कि मेरे अकाउंट, मतलब मैसेज भेजा किसने है, बैंक ने या किसी फ्रॉडस्टर ने। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये नंबर पड़ी है टॉप पे 6002, ये उस चोर का नंबर है। उसने मेरे को पहले भेजा कि देखो भाई साहब, आपको 5 रुपये भेज दिए, ठीक है, आ गए। मैंने देखा ही नहीं कि मुझे असल में भेजा किसने है। ये 5 रुपये आ गए, मैंने कहा हाँ आ गए सर जी। तो फिर उसने मेरे को 20,000 रुपये और भेजे। असल में ये पैसे भेजे नहीं है उसने, असल में ये नकली मैसेज है। ये उसने मुझे मैसेज बना के भेजा है। फिर उसको मुझे भी 2,000 रुपये पे करने थे, उसने 20,000 का ही नकली मैसेज भेजा और मुझे भेजा, सर जी गलती से 1 0 ज़्यादा चला गया, तो आप एक काम करो, 18,000 रुपये मुझे वापस भेज दो। और मुझे लगा हाँ यार, 20,000 रुपये आ गए, वापस भेज देता हूँ। और मैंने थैंक गॉड सही वक्त पे अपना बैलेंस चेक कर लिया। मैंने अपने बैंक का बैलेंस चेक किया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए पहले मेरे बैंक में अगर 1,000 रुपये थे, तो इसके मुझे पैसे भेजने के बाद 1,000 प्लस 5 रुपये प्लस 20,000 हो जाने चाहिए थे। पर मैंने देखा मेरा बैलेंस तो 1,000 का 1,000 ही है। तो मुझे समझ आया कि मेरे बैंक में 1 रुपया भी नहीं आया है। तब मुझे ध्यान गया कि यार मेरे बैंक में तो पैसे आए ही नहीं है, बैलेंस उतने का उतना ही है। तो फिर इसने मुझे पैसे भेजे तो वो गए तो गए कहाँ। असल में उसने मुझे कोई पैसे नहीं भेजे थे। और उन्होंने एक छोटा सा एक ट्रिक और की फंसाने के लिए, कि मुझे पेटीएम और बाकी UPI ऐप्स में आपको बिल स्प्लिटिंग का, बिल को बांटने का एक ऑप्शन आता है, एक फीचर आता है। जिससे मान लीजिए आपने, अगर मान लीजिए 4 लोगों ने मिलकर कोई खर्चा किया है, आप उसे स्प्लिट करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। मान लीजिए 20,000 का खर्चा है, 4 लोगों ने किया है, तो 5-5 हज़ार चारों में बंटना चाहिए। तो उसका एक फीचर रहता है कि आप बाकी के, मान लीजिए 5,000 मैं पे कर रहा हूँ, बाकी 5-5 हज़ार 3 लोग पे करें। तो उसने बिल स्प्लिटिंग का कुछ ग्रुप बना के मुझे एक ट्रिक भेजी है, देखिए इस तरह से, अपने कोई आरती नाम से। कि देखिए उसने पहले आरती करके उन्होंने आरती करके पर्सनल ग्रुप क्रिएट किया, मुझे ऐड किया, फिर उन्होंने 20,000 रुपये का बिल स्प्लिटिंग बनाया। और यहाँ पे पे लिख के आ रहा है। कभी भी पे क्लिक मत करना। पे का मतलब है आप पैसे दे रहे हैं। कभी भी अपना OTP, कभी भी अपना UPI पिन, जो आपका पिन रहता है जिससे पैसे जाते हैं, कट जाते हैं आपके अकाउंट से, वो मत पे कीजिए जब तक आपको सच में पे ना करने हो। ये आपकी चाबी है। आपके लॉकर की चाबी कैसे होती है, उसी प्रकार आपका OTP, आपका UPI पिन, आपका 4 डिजिट 6 डिजिट जितने का भी पिन है, ये कभी किसी को ना दें, कभी भी किसी को ना दें, अनलेस आपको सच में पे करना है। सो सतर्क रहें। मैं अभी जस्ट पे करते करते बच गया, फ्रॉड का हिस्सा शिकार होते होते बच गया, हिस्सा नहीं। ओके। सो हमेशा जब भी आपके अकाउंट में आपको कोई पैसे भेज रहा है, तो अगर खासकर जब जब अमाउंट बड़ा है, तो अपना बैंक बैलेंस तुरंत चेक कर लें फट से कि मेरे बैंक पे पैसे क्रेडिट हुए कि नहीं, मेरा बैलेंस बढ़ा कि नहीं। और आपकी UPI ऐप्स में जाके देखिए ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में कि मुझे सच में पैसे आए हैं कि नहीं। और कभी भी पे पे क्लिक ना करें। जब आपको पैसे मिलने हो तो पे क्लिक ना करें। ओके।